हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू सैनी सर इंग्लिश क्लासेज। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए। हमने 14 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम में आए हुए, अगर आप आरपीएससी इंग्लिश सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर इससे होंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व करें। सो वेल, लेट अस स्टार्ट टुडे जर्नी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट ट्रू ऑफ द डायरेक्ट मेथड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी एक विशेषता इज़ नॉट ट्रू नहीं है ऑफ द डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो इन चार में से 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, कोई एक ऐसी विशेषता है जो डायरेक्ट मेथड की नहीं है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है, स्ट्रेस इज़ लेड ऑन एक्सटेंसिव लिसनिंग। स्ट्रेस दिया जाता है एक्सटेंसिव लिसनिंग पर, बहुत ज़्यादा लिसनिंग पर। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट मेथड में स्ट्रेस जो होता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे होता है, तो ये तो एकदम करेक्ट बात है। नेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग है, अर्निंग नहीं है। इसको आप जो है लर्निंग कर लें, LEARNING, ये लर्निंग है। नेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट यूज, नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नेटिव लैंग्वेज मदर टंग यूज नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में नेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं होता है। द स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन इज़ डिस्करेज्ड। स्टूडेंट से स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो डिस्करेज किया जाता है इन द क्लासरूम में। नहीं, ये बिल्कुल ये ट्रू नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमें पता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसको इनक्रेज किया जाता है, इसको डिस्करेज नहीं किया जाता है, इसको इनक्रेज किया जाता है। यानी ये मोटिवेशन दिया जाता है स्टूडेंट को। इनक्रेज मीन्स मोटिवेशन दिया जाता है, बूस्ट किया जाता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट लिसनिंग और स्पीकिंग का इंटरेक्शन हो। सो वेल, नॉट ट्रू। तो ये ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये नॉट ट्रू है, ये बात सही नहीं है। द पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज़ कम्युनिकेशन, बिल्कुल करेक्ट बात है। डायरेक्ट मेथड का जो पर्पज़ है लैंग्वेज का वो है कम्युनिकेशन लर्न करना, ये इसका बिल्कुल पर्पज़ है। तो आंसर 15 नंबर का जो आंसर है वो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन इज़ नॉट अ लिमिटेशन, लिमिटेशन नहीं है, यानी ड्रॉबैक नहीं है। लिमिटेशन का मतलब है ड्रॉबैक, डीमेरिट, यानी वो कमी नहीं है ऑफ द डायरेक्ट मेथड। यानी कहीं ना कहीं इसमें 3 ऐसे पॉइंट हैं जो डायरेक्ट मेथड की कमी है। वो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेथड की कमी है और 1 पॉइंट ऐसा है जो इसका लिमिटेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, द मेथड रिक्वायर्स टीचर। इस मेथड में ऐसे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है हैविंग नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिनकी इंग्लिश में ऐसी फ्लुएंसी होना ज़रूरी है जिस प्रकार मदर टंग में होती है। नेटिव लाइक फ्लुएंसी का मतलब यह है कि मदर टंग में जिस तरीके से फ्लुएंसी होती है वैसे ही इंग्लिश में टीचर की फ्लुएंसी होना ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से ये मेथड ये रिक्वायरमेंट करता है, तो ये इसका लिमिटेशन है। इसका ड्रॉबैक समझो, इसकी कमी है ये, क्योंकि ऐसे टीचर्स की कमी है इस मेथड को फॉलो करने के लिए, कि ऐसे टीचर्स मिलना मुश्किल है। बड़ी संख्या में ऐसे टीचर्स नहीं मिल सकते जिनकी फ्लुएंसी इंग्लिश में हो, क्योंकि ये मेथड इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन करता है। तो फिर ये इसका ड्रॉबैक है। ए लॉट ऑफ टीचिंग एड्स आर रिक्वायर्ड, बहुत अधिक टीचिंग एड्स की आवश्यकता है फॉर टीचिंग थ्रू दिस मेथड, इस मेथड से पढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से ये भी इसका ड्रॉबैक है, इसकी ये लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एक लिमिटेशन है, क्योंकि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। द स्किल ऑफ स्पीकिंग इज़ लार्जली इग्नोर्ड। स्पीकिंग की जो स्किल है उसको बड़े तौर से इग्नोर किया जाता है, उसको नेगलेक्ट किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में स्पीकिंग और लिसनिंग इस पे फोकस दिया जाता है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये इसका प्लस पॉइंट है, इसकी मेरिट है ये। द मेथड इज़ लार्जली डिपेंड ऑन टीचर्स स्किल।
ये मेथड लार्जली बड़ी तौर पर टीचर के स्किल पे डिपेंड करता है रादर ऑन टेक्स्ट बुक। हम देखते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो टेक्स्ट बुक पे डिपेंड करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के टीचर्स मिलना बहुत अबंडेंट है, बड़ी संख्या में उसके टीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड जो है वो टेक्स्ट बुक पे आधारित नहीं होके और ये टीचर के स्किल पे आधारित है, इसलिए ये इसका लिमिटेशन है निश्चित रूप से। तो इसका ए, बी और डी ये तीनों इसकी लिमिटेशन है, इसकी कमियां हैं, जबकि सी जो है वो इसका मेरिट है। अतः आंसर यहाँ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट अ पार्ट, इनमें से कौन सी एक टेक्निक पार्ट नहीं है ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी प्रेजेंट करने का एक पार्ट नहीं है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में इनमें से एक ऐसा है ऑप्शन जो डायरेक्ट मेथड का पार्ट नहीं है वोकेबलरी प्रेजेंट करने का। वोकेबलरी जो हम प्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट मेथड में, इनमें से एक कोई ऐसा है जो तरीका हम यूज़ नहीं करते हैं डायरेक्ट मेथड में। ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से इसको समझें। पहला ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये तो बिल्कुल पार्ट है। डायरेक्ट मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ही हम वोकेबलरी प्रेजेंट करते हैं, तो ये तो इसका पार्ट है। ट्रांसलेशन, नहीं, डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वोकेबलरी आइटम्स और सेंटेंसेज को प्रेजेंट हम ट्रांसलेशन के थ्रू जीटी मेथड में करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ट्रांसलेशन के थ्रू जो है वो मैटर प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू किया जाता है, डेफिनेशन के थ्रू किया जाता है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू किया जाता है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। कहता है बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट, इनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं है, यानी एक मेरिट नहीं है। एट्रीब्यूट का मतलब है मेरिट, एट्रीब्यूट मेरिट को कहते हैं। तो इनमें कौन सा एक मेरिट नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का, इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट मेथड का मेरिट नहीं है। यानी इसमें 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो डायरेक्ट मेथड के एट्रीब्यूट हैं, उसके मेरिट हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो उसका मेरिट नहीं है, उसका एट्रीब्यूट नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, एम्फेसिस ऑन ओरल लैंग्वेज, करेक्ट ऑप्शन है। ओरल लैंग्वेज पे एम्फेसिस, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मेथड ओरल लैंग्वेज पे एम्फेसिस देता है, ये फोकस डालता है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस विद ट्रेनिंग इन फोनेटिक्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। स्पीकिंग लिसनिंग डायरेक्ट मेथड का फीचर है, इन दोनों पे ये फोकस देता है। एम्फेसिस ऑन रूल्स प्रिंसिपल्स एंड डेफिनेशंस, नहीं, इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि रूल्स को एम्फेसिस करना, रूल, प्रिंसिपल और एक्सप्लेन डेफिनेशन, परिभाषा, ये तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फीचर है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रूल्स को महत्व दिया जाता है, डेफिनेशंस को महत्व दिया जाता है, जबकि यहाँ एग्जाम्पल्स को महत्व दिया जाता है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ओरल लैंग्वेज इसमें फोकस दिया जाता है, ये इसका मेरिट है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, ये भी इसका मेरिट है। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज का एक्सक्लूसिव यूज करना, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड का मेरिट है, इसका एट्रीब्यूट है। लेकिन सी ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट मेथड का एट्रीब्यूट नहीं है, अतः 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्पेशल एजुकेशन 2nd ग्रेड टीचर जो है 2015 में भी ये क्वेश्चन आया है, और उसके बाद 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। विच मैथड कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिंग द स्टूडेंट टू सैम्पल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, कौन सा मेथड इनमें ऐसा है जो स्टूडेंट को एक्सपोज करता है टारगेट लैंग्वेज के प्रति एंड इनकरेज हिम, और उसको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है टू इमिटेट एंड रेस्पॉन्ड, कि वो इमिटेट करे और उसका रेस्पॉन्ड करे। स्पीकिंग लिसनिंग, इमिटेट करे उसका रेस्पॉन्ड करे, वो दोनों जो है स्टूडेंट को इंक्रीज करता है, यानी मोटिवेट करता है इमिटेट और रेस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये स्पीकिंग और लिसनिंग और स्टूडेंट जो कम्प्लीटली टारगेट लैंग्वेज के प्रति एक्सपोज होता है, तो ऐसा ओनली और ओनली वन मेथड है जो है डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट कम्प्लीटली टारगेट लैंग्वेज के प्रति एक्सपोज हो जाता है और इमिटेट करता है और उसका रेस्पॉन्ड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डायरेक्ट मेथड को कहा जाता है, कौन सा मेथड कहा जाता है? नेचुरल मेथड, क्लासिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पैसिव मेथड।
तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड का जो दूसरा नाम है वो नेचुरल मेथड है, इसी का नाम है मदर्स मिल्क मेथड है, और ये जो है वो नेचुरल मेथड जाना जाता है। अतः इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। इनमें से कौन सा एक मेरिट है डायरेक्ट मेथड का, यानी डायरेक्ट मेथड का कौन सा इनमें एक गुण है, मेरिट है, एट्रीब्यूट है, उसका फीचर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। वो एक ही बात है, अलग अलग तरीके से डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है एग्जाम में, और वही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। सो आप बहुत ही बारीकी से और आप ध्यान से इन ऑप्शंस को समझते रहें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्कुल हाई रखें और बूस्ट करें। सो वेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट मेथड का मेरिट है। ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश को आसानी से समझना बिल्कुल इसका मेरिट है। एंड नेचुरल मेथड, अभी अभी बात हुई, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ये नेचुरल मेथड है। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच में फ्लुएंसी बिल्कुल करेक्ट बात है। बेसिस ऑफ राइटिंग, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस देता है और राइटिंग का एक बेस तैयार करता है। सो वेल, आंसर हो जाएगा डी, अबव ऑल। ये सभी ए बी सी ये सभी डायरेक्ट मेथड के जो मेरिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश का डायरेक्ट मेथड जो है केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, किसके रिएक्शन में आया। सो वेल, ऑप्शन यहाँ ये ऑप्शन है, ये किसके अगेंस्ट में आया, तो ए ऑप्शन जो है इसका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन मेथड, बी ऑप्शन है मॉडर्न ट्रांसलेशन मेथड, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। सो वेल, ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन मेथड एंड मॉडर्न ट्रांसलेशन मेथड ये दोनों ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कहा जाता है, यानी ट्रांसलेशन मेथड के नाम पर वो एक ही मेथड है इंग्लिश में जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों जो है वो इसी के नाम है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद अपने नोट्स बनाइए, अपने हाथ से खुद इनको आप नोट्स बना के इन क्वेश्चंस को लिखिए और फिर एक एक क्वेश्चंस की आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, हु वेर द चीफ एडवोकेट्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। हु वेर द चीफ एडवोकेट्स कौन थे द डायरेक्ट मेथड के। पेंडरगास्ट करेक्ट बात है, सोवियर करेक्ट बात है, माइकल वेस्ट करेक्ट बात है। ये तीनों ही जो है डायरेक्ट मेथड के चीफ एडवोकेट्स हैं, डायरेक्ट मेथड के फाउंडर हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल। ये तीनों जो है साथियों इसके डायरेक्ट मेथड के जो है तीनों इसके फाउंडर हैं और इसके एडवोकेट्स हैं। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की अगर हम बात करें तो जॉन सिडान और जो है उसका फाउंडर है, जॉन सिडान एंड जॉन मेडिंगर। क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्ट मेथड वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। डायरेक्ट मेथड ऑर्गेनाइज हुआ, डायरेक्ट मेथड कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो सीधा सा आंसर इसका ए आंसर इसका आता है। डायरेक्ट मेथड जो है वो फ्रांस में ऑर्गेनाइज्ड हुआ और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पता है कि जब हमने फर्स्ट वीडियो जो देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड जो वो फ्रांस में ओरिजिनेटेड हुआ 1901 में, 1901 के अंदर ये फ्रांस में ओरिजिनेट होता है। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसके प्रिंसिपल जर्मनी से जो आते हैं और ये ऑफिशियली जो है वो दोनों में अडॉप्ट किया गया था, फ्रांस और जर्मनी में। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इसके बाद में आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड। इनमें से कौन सा एक मेथड ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया इन फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी में। तो निसंदेह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है वो फ्रांस में और ऑर्गेनाइज्ड हुआ, ओरिजिनेटेड हुआ और इसके प्रिंसिपल्स जो है वो जर्मनी से आए। तो ये दोनों जगह फ्रांस और जर्मनी दोनों में ऑफिशियली इसको स्वीकार किया गया था, वो डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 26, विच मेथड इज नॉन एज बर्लिट्ज मेथड इन अमेरिका। कौन से मेथड को अमेरिका में बर्लिट्ज मेथड के नाम से जाना जाता है। सो डायरेक्ट मेथड को सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट मेथड को अमेरिका में जो है वो बर्लिट्ज मेथड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27,
विच मेथड वॉज अप्रूव्ड, कौन से मेथड को अप्रूव किया गया बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के IPA के द्वारा। IPA इसको शॉर्ट में भी कई बार लिखते हैं, आप विशेष ध्यान रखें, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। सो वेल, ऐसा कौन सा मेथड है जिसको फ्रांस के IPA इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के द्वारा अप्रूव किया गया, तो वो डायरेक्ट मेथड है और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। डायरेक्ट मेथड को इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस जो है उसके द्वारा अप्रूव किया गया था। ये जो IPA है ये स्पीकिंग जो है इनफॉर्मल ग्रामर का यूज करते हुए जिस तरीके से इंग्लिश सिखाई जाती है उसको अप्रूव करता है, उसका फेवर लेता है। सो वेल, IPA के द्वारा डायरेक्ट मेथड को इसके अंदर अप्रूव किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चंस हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इनके ऑप्शंस जो है उनका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। ये अब तक के आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्रयास रहेगा कि और पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी कलेक्शन आपके लिए लाया जाए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपकी मजबूत तैयारी हो और आप एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता पाएँ। सो वेल, 28 नंबर का क्वेश्चन है, इन द डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टॉट, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर पढ़ाई जाती है। तो ये हमें सबको पता है कि डायरेक्ट मेथड में जो ग्रामर पढ़ाई जाती है वो इंडक्टिवली ग्रामर पढ़ाई जाती है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो ग्रामर है डायरेक्ट मेथड में वो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिवली ग्रामर पढ़ाई जाती है और डायरेक्ट मेथड में जो है वो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। इंडक्टिवली का मतलब ये है कि पहले एग्जाम्पल होगा और उसके बाद रूल होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल देन रूल। और GT मेथड के अंदर डिडक्टिवली होता है, यानी फर्स्ट रूल देन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 29, लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस इज द अजम्पशन ऑफ, लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को सीखना इज नेचुरल, स्वाभाविक है, नेचुरल है, एंड स्पॉन्टेनियस है, यानी एकदम रैंडमली है। इज द अजम्पशन, ये किसका मानना है कि किसी लैंग्वेज को सीखना जो है वो नेचुरल और स्पॉन्टेनियस है, ये मानना है डायरेक्ट मेथड का। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज को उसी तरह से सीखा जाता है जिस तरीके से लैंग्वेज का फॉर्मेट होता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए इंग्लिश थ्रू इंग्लिश ही सीखा जाता है, मदर टंग इसमें बैन होती है। सो लैंग्वेज को लर्न करना इसमें नेचुरल है, इसलिए इसको मदर्स मिल्क मेथड भी कहा जाता है, इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। तो इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को जाना जाता है न्यू मेथड एंड रिफॉर्म मेथड, बिल्कुल सही बात है। ये न्यू मेथड है, रिफॉर्म मेथड है, क्योंकि ये GT मेथड के रिएक्शन में आया था, तो ये रिफॉर्म मेथड कहा जाता है। नेचुरल मेथड एंड ओरल मेथड, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि ये नेचुरल मेथड भी है, इसको ओरल मेथड भी कहा जाता है। कन्वर्सेशनल मेथड एंड फोनेटिक मेथड, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि ये IPA के द्वारा भी अप्रूव्ड है। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। डायरेक्ट मेथड को इन सभी नाम से जाना जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आता है इसके बाद, डायरेक्ट मेथड डी एम्फसाइजेज और एलिमिनेट्स, डायरेक्ट मेथड डी एम्फसाइज करता है। डी एम्फसाइज का मतलब होता है कि फोकस नहीं डालता है, एम्फसाइज का मतलब होता है, एम्फसाइज मतलब फोकस डालना, डी एम्फसाइज यानी फोकस नहीं डालता है, एलिमिनेट करता है यानी हटा देता है। कौन से एलिमेंट को हटाता है ये? ट्रांसलेशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ कंजुगेशन, ट्रांसलेशन एंड मेमोराइजेशन ये इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है रूल्स का, ये इसको एलिमिनेट करता है, इसको डी एम्फेसाइज करता है। तो ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग ये तो इसमें होता है, लिसनिंग ये भी इसमें होता है। आंसर इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डायरेक्ट मेथड जो है वो ट्रांसलेशन एंड मेमोराइजेशन रूल्स का कभी नहीं करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इसके बाद में आता है, फॉरेन लैंग्वेज थ्रू डायरेक्ट मेथड इज टॉट बाई, डायरेक्ट मेथड में फॉरेन लैंग्वेज को किस माध्यम से पढ़ाया जाता है? फॉरेन लैंग्वेज यानी किस तरीके से सिखाई जाती है? जैसे इंग्लिश ही बात करें तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है, फॉरेन लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाता है? कॉन्वर्सेशन बिल्कुल करेक्ट बात है, डिस्कशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, कॉन्वर्सेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, रीडिंग द लैंग्वेज इटसेल्फ, लैंग्वेज इटसेल्फ को रीड करके यानी इंग्लिश को इंग्लिश में ही रीड करके, करेक्ट बात है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं कि डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज को सिखाने के ये सभी तरीके हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, रीडिंग द लैंग्वेज इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 33 और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद
कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि और मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करके और मैं लाऊंगा 33 क्वेश्चन। थ्रू डायरेक्ट मेथड फॉरेन लैंग्वेज इज टॉट। डायरेक्ट मेथड के थ्रू, डायरेक्ट मेथड में फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। फॉरेन लैंग्वेज कैसे सिखाई जाती है? विदाउट यूज ऑफ पुपिल्स लैंग्वेज, पुपिल की लैंग्वेज के बिना यूज करें। ये बात तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में पुपिल्स लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता, नेटिव लैंग्वेज मदर टंग का यूज़ नहीं होता है। विदाउट ट्रांसलेशन, करेक्ट बात है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है। विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, बिल्कुल करेक्ट बात है। फॉर्मल ग्रामर के अध्ययन के बिना, क्योंकि इसमें फॉर्मल ग्रामर का अध्ययन नहीं होता है। फॉर्मल ग्रामर जीटी मेथड में फॉलो होती है। फॉर्मल ग्रामर वो ग्रामर होती है जिसमें पहले रूल और उसके बाद में एग्जाम्पल, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। पुपिल की लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, ट्रांसलेशन भी नहीं किया जाता, फॉर्मल ग्रामर की स्टडी भी नहीं की जाती। डी ऑल आर करेक्ट, यानी डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो आई होप दैट आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। आप पूरा समय देकर और पूरे डेडिकेशन के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से आप इन सब चीज़ों को क्लियर करें, सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपने फ्रेंड्स जो भी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि ये फ़ायदा उन तक भी पहुंच सके और हम भी मोटिवेट होते रहें एक नया नया कलेक्शन लाने के लिए। और आपको डेली कोशिश करेंगे कि रेगुलर ये वीडियो डेली आपके लिए तैयार किए जाएं। शेड्यूल जो भी बिजी शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो तैयार किए जाएंगे। सो वेल, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में।